क्लास में स्वागत है। एपी के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चल रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पेनल्टी लगा रहा है। क्या कर रहा है इसका सिस्टम? 200 रुपये पहले दिन का लगा रहा है, फिर 250 लगा रहा है, फिर 300, फिर 350, मतलब 50 रुपये हर बार बढ़ा रहा है। पूछा जा जैसे सवाल क्या है कि पहले दिन का पेनल्टी 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, फिर 350 है, और इस तरह चलता चल रहा है। तो 50 दिन के बाद पेनल्टी क्या होगी, 30 दिन के बाद पेनल्टी क्या होगी? माने पहले दिन की पेनल्टी 200 है, दूसरे दिन की 250 है, तीसरे दिन की 300 है, फिर 350 है, तो 30 दिन की क्या होगी, ये सवाल है। तो टोटल 30 दिन का पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा आपसे कि 30वें दिन का क्या होगा, आपसे पूछ रहा है टोटल 30 दिन का पेनल्टी क्या होगा। माने आपसे S30 पूछ रहा है, ठीक ना। आपको गिवन क्या है, देखिए पहले दिन की पेनल्टी 200 है, मतलब A बराबर 200 है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो दूसरे में पहला घटाइए, 250 में 200 घटाइए, और आपको सवाल में भी कह दिया है कि 50 रुपए का अंतर हो रहा है, और घटा के 50 आया, D आपका 50 है। आपसे पूछ रहा है 30 दिन की पेनल्टी क्या होगी, माने S30 पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए, सम निकलने का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू टी, ठीक है। n की जगह 30 दिन का पूछ रहा है, n की जगह 30 रखेंगे बटा 2, a की जगह 200, n की जगह 30 - 1, d की जगह कितना है 50। क्लियर। अब देखिए 30 को 2 से काट दिए, 15 आ गया, 2 का 200 में किए तो 400, प्लस है तो प्लस उतार लिए, 30 में 1 गया तो 29 इंटू 50। क्लियर। 15 रहने दीजिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर, अरे भैया पहले से पढ़ रहे हैं ना कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे बाहर का बाद में, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए। यहाँ पे 400 है तो 400 रहने दिए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 145 आया, और एक 0 है तो 0 बैठा दिए। क्लियर। अब 15 रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 400 और 1450 को जोड़िए तो 1850 आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। असल में जानते हैं नॉर्मल क्या होता है कि चैप्टर के अंत में हार्ड सवाल होता है। पता नहीं एपी लिखने वाले के दिमाग में क्या आया, जैसे जैसे अंत की ओर जा रहे हैं सवाल आसान है, देखने में लंबा है लेकिन सवाल आसान है। सवाल समझिए, सम ऑफ 700, माने आपको साफ साफ कह दिया कि सम ऑफ 700 मतलब सम आपको दे दिया है 700, ठीक, इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइस। 7 कैश प्राइस देना है आपको 700 रुपये में, माने टोटल टर्म जो है वो 7 है, ठीक ना। मतलब 700 रुपये आपके पास है और 7 आपको प्राइस देना है, कैश प्राइस। 700 को ही बांटना है 7 भाग में। कैसे बांटना है? ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस, हर प्राइस जो है 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस जो है अपने प्रीसीडिंग प्राइस मतलब पिछलके से 20 कम होगा। माने अगर पहले बच्चे को 100 मिल गया तो दूसरके को 20 कम 80 मिलेगा, तीसरके को 20 कम 60 मिलेगा। ऐसे कर कर आपको 7 बच्चों में 700 बांट देना है। पहले को मान लीजिए कि ए मिला, मान लीजिए कि फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना है, ए है, तो अब आप समझ लीजिए सेकंड प्राइस कितना होगा। तो अब ये आपको सवाल में क्या कहा कि हर बच्चे को 20 कम मिल रहा है, तो सेकंड प्राइस पहले को ए है तो सेकंड प्राइस A - 20 होगा। क्लियर। अब आपको पहला टर्म ए पता है, दूसरा टर्म उससे 20 कम पता है, तो डी आप पता कर सकते हैं। कैसे? दूसरे में पहला घटाइए, A - 20 में ए को माइनस कर दीजिए, ए कट गया, कितना आ गया -20, डी पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर प्राइस का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर पहला प्राइस आपको पता चल जाए, माने ए का मतलब क्या है ये पता चल जाए आपको, तो बाकी आप नहीं निकाल लीजिएगा, 20-20 कम करते चले जाइएगा। तो चलिए उपाय एक ही है, हमको कुछ नहीं आता, फार्मूला लगा दीजिए। आपको 7 प्राइस का सम 700 दिया है, फार्मूला लगाइए।
तो S7 का फार्मूला क्या होगा, n/2 मतलब 7/2, 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू d बराबर 700। ये तो क्लियर है। एक काम करिए, 7/2 को उधर भेजेंगे, ठीक ना। यहाँ क्या क्या है, 2, फर्स्ट टर्म क्या है, पहला प्राइस a है तो a रहने दीजिए, 7 में 1 गया तो 6 बच गया तो 6, d की जगह क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस -20 का है तो यहाँ -20 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 700। और ये वाला जो है 2 में ये मल्टीप्लाई में गया और ये 7 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में गया, ठीक। अब देखिए 2 का a में किए 2a और 6 का 20 में किए तो 120 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए 7 से 700 को काट दिए 100, तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो 200, क्लियर है। तो 2a बराबर 200 और माइनस इधर गया तो प्लस 120, क्लियर है। तो a बराबर 320 और बटा में 2 कट गया 160। माने पहले बच्चे को जो प्राइस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। दूसरके को तो 20-20 कम हो रहा है ना, तो दूसरके को पहले को 160 मिल गया, ठीक। दूसरके को 160 में 2 कम मतलब 120 कम मतलब 140, तीसरके को 140 में 20 कम मतलब 120, ऐसे ही करते चले जाएंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। कोई शक? बड़ी समस्या है, मतलब इतना लंबा लंबा सवाल है कि हमको बुक हाथ में लेना पड़ा, बोर्ड पे भैया क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। चलिए उपाय इसका कर लेंगे, हम टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल, एक स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। अरे राम कहानी छोड़िए, हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। एक स्कूल में बच्चे सोचते हैं कि भैया पौधा लगाएं। अब पौधा लगाने का सिस्टम क्या है कि क्लास 1 वाले उतना ही पौधा लगाएंगे जितना उनके क्लास में नंबर है। क्लास 1 वाले कितना पौधा लगाएंगे, 1 पौधा लगाएंगे, क्योंकि उनके क्लास का नंबर कितना है, 1। क्लास 2 वाले कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि उनके क्लास का नंबर क्या है, 2। क्लास 3 वाले 3, क्लास 4 वाले 4, और टोटल क्लास है 12, क्लियर। अब यहाँ एक मामला फंसाया है, तगड़ा मामला क्या है, कहता है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है। तो मतलब आप समझिए, क्लास 1 वाले को उतना ही लगाना है जितना उनका नंबर है, मतलब क्लास 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है। अब ये बताइए कोई मानेगा कि हम नहीं लगाएंगे, हर सेक्शन लगाएगा भैया अपना अपना। तो क्लास 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो तीनों 1-1 लगाएंगे। तो टोटल प्लांट प्लांटेड बाय क्लास 1 कितना होगा, 3 होगा। क्यों बात समझिए, यही समझना है। 3 सेक्शन है हर क्लास में, हर सेक्शन 1-1 पेड़ लगाया, तो क्लास 1 अपने नंबर के बराबर लगाएगा तो 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो तीनों 1-1 लगाएगा, तो 3 पेड़ लग गया ना, तो क्लास 1 3 पेड़ लगाएगा। टोटल प्लांटेड बाय क्लास 2 कितना होगा, तो ये 2 पेड़ लगाएंगे, और 3 सेक्शन है तो तीनों 2-2 लगाएंगे, तो 2 2 4 2 6, ये 6 लगाएंगे। इसी तरह तीसरा क्लास 3 कितना पेड़ लगाएगा, तो हर क्लास 3 सेक्शन है, तो 3 3 6 3 9, मतलब आप समझ रहे होंगे। इसी तरह क्लास 12 कितना लगाएगा, तो क्लास 12 को 12 पेड़ लगाना, 3 सेक्शन है, हर सेक्शन 12-12 पेड़ लगाएगा, तो 12 12 12 माने 12 12 24 और 12 36। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे, तो क्लास 12 जो है वो कितना पेड़ लगाएगा, 36, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है टोटल कितना पेड़ लगेगा, माने आपसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, माने आपसे पूछ रहा है एस कितने टर्म का, कितने टर्म हो रहे हैं। तो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 12 तक हो रहा है ना, तो 12 टर्म हो रहा है, तो S12 आपसे पूछ रहा है। लगाइए फार्मूला क्या होता है, n/2 मतलब 12/2, क्योंकि 12 टर्म है, 12 क्लास है तो 12 टर्म है, 12/2 2a प्लस n-1 मतलब 12-1 इंटू d, यही फार्मूला है। इस पे पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, पुट करिए। तो 12 को 2 से काटे 6 आया, 2 पहला क्लास कितना लगाया, 3, तो a की जगह 3,
12 में 1 गया तो 11 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, तो पहला क्लास 3 लगाया, दूसरा 6 लगाया, तीसरा 9 लगाया, तो 3 3 बढ़ रहा है ना। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करिए ना, 6 में 3 घटाइए, 3 आया ना, तो डी कितना है 3। क्लियर। तो 6 2 3 6 प्लस 11 3 33। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और 33 में 6 हुआ तो 39। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54, 4 5 ऊपर 18 और 5 23, इतना टोटल पेड़ लगेगा। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि स्पाइरल है, वो मुड़ा है इस तरह सेमी सर्कल लेते हुए। पहला सेमी सर्कल जो बनता है वो 0.5 है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 0.5 है। दूसरा जो सेमी सर्कल बनता है उसका रेडियस 1 है, ठीक है। फिर जो तीसरा बनता है उसका रेडियस 1.5 है। फिर 1.5 में फिर 0.5 बढ़ गया 2 है, फिर 0.5 बढ़ गया 2.5 है, फिर बढ़ गया 3 है। ऐसे करके 13 बार ये स्पाइरल घुमा है सेमी सर्कल लेके। मतलब टेंशन मत लीजिए, इस स्पाइरल की लंबाई पूछा है। आपको पता है कि लंबाई, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल की अगर लंबाई पूछेगा तो किसकी बात होती है, आपको पता है कि जब गोलाई की बात हो रही है, ये टोटल लंबा कितना हुआ, तो सर्कमफ्रेंस की बात होती है। इस सर्कल का जब आपको टोटल गोलाई पूछेगा तो सर्कमफ्रेंस की बात होगी, और इसका फार्मूला होता है 2πr। अब अगर ये सेमी सर्कल है तो बटा 2 कर दो, आधा है, 2 कट गया, फार्मूला क्या हो गया πr। क्लियर। तो इसकी गोलाई पूछी है, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा πr1, ठीक है ना। अब इसमें समझिए, पाई रहने दीजिए, r की जगह रेडियस 0.5 है पहला, तो पहला सर्कमफ्रेंस हो गया 0.5 पाई, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। दूसरा सेमी सर्कल है, ये फिर 0.5 बढ़ गया, इसका क्या होगा, तो फार्मूला सेम पाई, और r2 हो जाएगा अब सेकंड रेडियस 1, तो 1 पाई हो गया। तीसरा जो सेमी सर्कल है, फार्मूला सेम πr1, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, ये क्लियर किए, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.5, तो 1.5 पाई हो जाएगा। तो इस तरह ये 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, ये सब क्या हो गया, एक एपी हो गया। और इसकी टोटल लंबाई पूछा है, माने इसको जोड़ देंगे, माने आपको क्या निकालना है, आपको एस निकालना है। क्या टर्म को जोड़ना है, तो कहा दिया कि 13 बार बन रहा है, 13 कंजुकेटिव है, तो 13 बार है, माने एन आपको कितना है 13 है, तो फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। फार्मूला लगा रहे n/2 मतलब 13/2, 2a प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो 13/2, 2a कितना है 0.5 पाई, पहला जो है वो 0.5 पाई अभी निकाले हम फार्मूला से, ठीक है। प्लस 13 में 1 गया तो 12 इंटू डी। इस सब में डिफरेंस कितने का आपको दिख रहा है, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, तो माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 0.5 में 1 माइनस करें तो 0.5 आएगा ना, और पाई है तो पाई रहेगा, तो डिफरेंस हो गया आपका 0.5 पाई, ठीक। अब देखिए 13/2, 2 का 0.5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई, प्लस 12 का 0.5 में मल्टीप्लाई करें तो आधा हो जाएगा ना, 0.5 मतलब आधा, 6 पाई। क्लियर। तो देखिए 13.2 और 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। एक लाइन और चलिए, 13/2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 है तो 7 लिखे, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7, 7 7 कट गया, 2 से 22 11 बार में कट गया, आपका आंसर 13 इंटू 11, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर होगा। आई बात समझ में। हमको लगता है अगला दोनों सवाल भी ऐसा ही है, देखने में लंबा है, आप उसको ट्राई करिए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है कमेंट करिए, हम बना देंगे। हमको लगता है आज के लिए पर्याप्त है, कल हम लोग कोई नए चैप्टर पे चलेंगे। दिक्कत होगा पूछिएगा जरूर। सेवा समाप्त।